इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें कुल 6 भाग दिए गए हैं। देखिए पहले भाग में हमें क्या व्यंजक दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 5xyz का स्क्वायर माइनस 3zy, ये हमें दिया गया है। अब हमें इसमें पद और गुणांक बताने हैं। तो देखिए आई होप आपको पद और गुणांक पता होंगे कि क्या होते हैं। अगर आपने मेरा इस चैप्टर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि पद और गुणांक क्या होते हैं। कि जैसे ये हमारे पास एक व्यंजक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा व्यंजक है ये 2 हिस्सों में बट गया। एक तो हमारा ये 5 से लेकर ये जेड स्क्वायर यानी कि ये पूरा हमारा एक पद हो गया, और दूसरा हमारा ये माइनस से लेकर ये y तक ये हमारा दूसरा पद हो गया। इन्हीं को हम पद कहते हैं। यानी कि जब हमारा कोई सा भी व्यंजक होता है उसमें जितने ज्यादा चिन्ह होते हैं, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, उतने ज्यादा पद होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पद समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं कि गुणांक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला पद है ये। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक हमारा इसमें संख्या है ये 5, तो इन्हीं को हम गुणांक कहते हैं। यानी कि किसी भी पद में जो हमारा संख्या वाला गुणनखंड होता है वही हमारा गुणांक होता है। यानी सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी भी पद में जो संख्या हो उसी को हम गुणांक कहते हैं। तो आई होप आपको पद और गुणांक समझ में आ गया है। अब हम इसका चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहला भाग में क्या व्यंजक दिया गया है उसको एक बार यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं। 5xyz का स्क्वायर माइनस 3zy। अब इसमें कितने पद हैं आप देखेंगे कि एक हमारा ये है 5xyz का स्क्वायर, ये एक पद हो गया, और दूसरा पद हमारा ये है माइनस 3zy। तो इसको यहां से हम लिख लेंगे माइनस 3zy। तो इस तरह से ये हमारे 2 पद हो गए इस व्यंजक के। अब यहाँ पर हमें गुणांक लिखना है, तो इस पद का क्या गुणांक हो जाएगा, ये 5, तो ये हमने लिख दिया। और इस पद का क्या गुणांक हो जाएगा, ये 3 माइनस का है, तो यहाँ -3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले व्यंजक के पद और गुणांक। अब देखिए दूसरा व्यंजक की बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, 1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें 2 यहाँ पर चिन्ह है, एक ये प्लस का एक ये प्लस का, यानी कि ये हमारे 3 पद है इस व्यंजक में। एक तो हमारा ये 1, दूसरा ये हमारा x, और तीसरा ये x स्क्वायर। ठीक है, अब इनके गुणांक क्या हो जाएंगे, इसमें आप देखेंगे इस पद में सिर्फ हमारा एक संख्या ही है, ये 1, तो यही हमारा गुणांक हो जाएगा। और इसमें हमारे आप देखेंगे x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो यानी कि इसका हमारा क्या गुणांक हो जाएगा, 1। और इसी तरह से इस x स्क्वायर के भी आगे कुछ नहीं है तो इसमें भी हम 1 मान सकते हैं, यानी इसका भी गुणांक 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया दूसरे व्यंजक के पद और गुणांक। अब देखिए बात करते हैं तीसरे व्यंजक की। तो तीसरा व्यंजक हमें क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा, ये 4, ये x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर दूसरा हमारा हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और तीसरा हमारा हो जाएगा ये z स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसके हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, ये 4, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 4, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका गुणांक 1। अब इसी तरह से हम चौथे व्यंजक की बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या व्यंजक दिया गया है, 3 माइनस pq प्लस qr माइनस rp, ये हमें दिया गया है। तो देखिए इसका पहला पद हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा क्या माइनस pq, तीसरा हमारा हो जाएगा ये qr, और चौथा ये माइनस rp। ठीक है, अब इसका हमारा पहला पद का गुणांक क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका गुणांक कितना हो जाएगा, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये 1 हो गया, और ये माइनस का चिन्ह। और तीसरे में हमारा क्या गुणांक हो जाएगा, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1, और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1, और माइनस का चिन्ह। तो ये हमारे हो गए चौथे व्यंजक के पद और गुणांक। अब बात करते हैं पांचवें व्यंजक की।
तो इसमें हमें क्या व्यंजक दिया गया है, x बटे में 2 प्लस y बटे में 2 माइनस एक्स वाई। अब देखिए इसका पहला पद क्या हो जाएगा, ये x बटे 2, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हमारा y बटे 2 और तीसरा ये माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर इसका हमारा क्या गुणांक हो जाएगा, देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 1 बटे 2 इस वाले पद का गुणांक। इसी तरह से इसके आगे भी कुछ नहीं है तो इसके आगे भी हम 1 मानेंगे, यानी 1 बटे 2 इसका भी गुणांक हो जाएगा, और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो ये हमारा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया पांचवें व्यंजक के। अब देखिए लास्ट हमारा रह गया छठा व्यंजक, तो इसमें हमें क्या व्यंजक दिया गया है, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b, ये हमें दिया गया है। तो देखिए पहला पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.3a, दूसरा हमारा हो जाएगा माइनस 0.6ab और तीसरा हो जाएगा 0.5b। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस पद का गुणांक क्या हो जाएगा 0.3 और इस पद का गुणांक क्या हो जाएगा माइनस 0.6 और इसका 0.5। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न का हल हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।